नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है। हम बात करेंगे संयुक्त ठोसों के बारे में, यानी ऐसी आकृतियों के बारे में जो कई आकृतियों से मिलकर बनी होती हैं, और समझेंगे कि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि एक ऐसी आकृति की सतह को कैसे मापा जाए जो खुद दूसरी आकृतियों से मिलकर बनी हो। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में है नहीं। अपने आसपास देखिए, खिलौनों से लेकर दवा के कैप्सूल तक ये आकृतियां हर जगह हैं। मतलब आज हम जिन भी चीजों का विश्लेषण करेंगे वो असल दुनिया से जुड़ी हुई है, जो इस विषय को और भी मजेदार बना देता है। और इन सभी को हल करने का राज वो एक बहुत ही सरल से विचार में छिपा है, जिसे हम कहते हैं पेंट ब्रश का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, पेंट ब्रश का नियम। यकीन मानिए, ये वो एक आइडिया है जो इस विषय की हर मुश्किल को आसान बना देगा। ये नियम है ना, बहुत ही सीधा सा है। सोचिए, किसी भी वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? बस वो सारी बाहरी सतहें जिन्हें एक पेंट ब्रश से छुआ जा सकता है। बस कल्पना कीजिए कि आप उस वस्तु को पेंट कर रहे हैं। जहां जहां आपका ब्रश लगेगा वही हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल है। ठीक है, अब आते हैं खंड 2 पर। हमारा पहला मामला है आकृतियों को जोड़ना। चलिए देखते हैं कि जब हम आकृतियों को एक साथ जोड़ते हैं तो ये नियम कैसे काम करता है। तो देखिए, हमारे पास एक खिलौना है। इसका आकार कैसा है? एक अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है। इसकी कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हम इसे तोड़ते कैसे हैं। देखिए, पेंट ब्रश नियम के हिसाब से हम केवल बाहरी सतहों को ही पेंट करेंगे, है ना? इसका मतलब है हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। वो हिस्सा जहां में जुड़ते हैं उसे हम नहीं गिनेंगे, क्योंकि वहां तो पेंट पहुंचेगा ही नहीं। तो सबसे पहले शंकु का वक्र क्षेत्रफल निकालते हैं। फॉर्मूला है πr_l, जहां r त्रिज्या है और l तिर्यक ऊंचाई है। अब देखिए, खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेमी और त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो शंकु की ऊंचाई 12 सेमी हुई। अब पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम तिर्यक ऊंचाई l की गणना करते हैं, जो 12.5 सेमी आती है। इसके बाद बारी आती है अर्धगोले के वक्र क्षेत्रफल की, जिसका फॉर्मूला है 2πr²। इसकी त्रिज्या भी 3.5 सेंटीमीटर ही है, तो इसकी गणना करना काफी सीधा है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करना है? बस शंकु और अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों को जोड़ देना है। शंकु का क्षेत्रफल 137.5 वर्ग सेंटीमीटर आता है और अर्धगोले का 77 वर्ग सेंटीमीटर। और इन दोनों को जोड़ते ही हमें मिल जाता है हमारा अंतिम उत्तर, 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। देखा, पेंट ब्रश नियम ने इसे कितना आसान बना दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खंड 3 पर। ये है हमारा दूसरा मामला, सतहों को ढकना। यहाँ हम देखेंगे कि जब आकृतियां एक दूसरे को ढक लेती हैं तब क्या होता है। इस उदाहरण को जरा देखिए। 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक है जिसके ऊपर एक अर्धगोला रखा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्धगोले ने घन के एक हिस्से को ढक लिया है। तो इसका तर्क कैसे काम करेगा? हम घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, उसमें अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे, लेकिन हमें उस वृत्ताकार हिस्से को घटाना होगा जिसे अर्धगोले ने ढक लिया है। यही इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। फॉर्मूले में ये कुछ ऐसा दिखेगा: घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। और थोड़ा सरल करने पर यह बन जाता है 6 गुणा भुजा का वर्ग प्लस πr²। मान रखने और गणना करने पर इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलकर आता है 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। और अब खंड 4, हमारा तीसरा मामला, किसी आकृति को तराश कर निकालना। यहाँ एक ऐसा मोड़ है जो शायद हमारी सहज समझ को चुनौती दे दे। जरा इन दोनों परिदृश्यों को देखिए। एक तरफ अर्धगोला ऊपर रखा है और दूसरी तरफ उसे अंदर से काटकर निकाल दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि दोनों ही मामलों में पेंट करने योग्य सतह का तर्क लगभग एक जैसा है। कभी सोचा था? और यहीं से निकलती है ये जरूरी बात कि आयतन हटाने से वास्तव में पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब अर्धगोले को तराशा जाता है तो घन के ऊपरी सतह से एक सपाट वृत्त तो हट जाता है, लेकिन उसकी जगह अर्धगोले की पूरी घुमावदार आंतरिक सतह जुड़ जाती है। इसलिए गणना बिल्कुल वही रहती है। हम 2πr² जोड़ते हैं और πr² घटाते हैं। चलिए अब अंतिम खंड, खंड 5 पर चलते हैं। यहाँ हम अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ मिलाकर एक सार्वभौमिक टूलकिट बनाएंगे जिससे कोई भी संयुक्त आकृति हल हो सके। तो ये है वो 3 चरणीय मास्टर विधि। पहला, वस्तु को उसकी मूल आकृतियों में तोड़ें। दूसरा, सभी पेंट करने योग्य सतहों की पहचान करें, बाहरी और आंतरिक दोनों। और तीसरा, इन सतहों के क्षेत्रफलों को जोड़ें। और हाँ, ये ध्यान रखें कि जो हिस्सा ढक गया है उसे घटाना जरूर है। तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल की गुत्थी तो सुलझ गई, लेकिन इन आकृतियों के अंदर की जगह के बारे में क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अगले बड़े विचार यानी आयतन की ओर ले जाता है।